वो अपना नाम, अपना कक्षा का नाम बताना है। युवाओं के लिए इसकी पेपर लीक फॉर्म जो हम लोग फिल करते हैं उसकी फॉर्म की फीस इतनी हाई रहती है कि हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उतने पैसे हम लोग कहाँ से ले पाएंगे। और दूसरी चीज है कि जैसे एलयू ने कर्मियों की स्कीम स्टार्ट की थी तो बच्चे अपने जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो अपना खुद से निकाल पाए, ऐसी स्कीम सारे कॉलेजेस में कुछ होना चाहिए। मेरा मुद्दा है कि बीएड सही है कि जैसे बीएड हम लोग का चल रहा है तो हम लोग का मेन ये है कि बीएड के बाद में हम लोग अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो मैम यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ही देर में निकाली जाती है, इस वजह से हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अधिकतर गर्ल्स हैं जो कि यहाँ से हटकर के दूसरे राज्यों में जाती हैं। मैम बॉयज होते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स को वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे रेंट का देखना, वहाँ पर रूम्स का देखना, वहाँ का आस पड़ोस किस तरह का उसे देखने में बहुत दिक्कत होती है कि ठीक है कि नहीं है। और हम लोग जो है अपनी बात रख पा रहे हैं। तो मेरा नाम करिश्मा चौरसिया है, मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरी सरकार से जो आगामी चुनाव होने वाले हैं और जो सरकार आएगी, मेरी उससे यही अपेक्षाएं हैं कि स्कूल कॉलेजेस में जो है सुरक्षा के कैंप्स लगवाए जाएं, क्योंकि ज़्यादातर हम जैसे कि मतलब कि न्यूज़पेपर्स पढ़ते जा रहे, आए दिन जो है किसी न किसी न्यूज़पेपर में महिला के साथ कोई ना कोई कांड या कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती हुई हमेशा हमें दिखाई ही देती है। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए और एक ना एक मुद्दा तो जरूर होगा उसमें जो है जो महिलाओं के साथ ही होगा। तो जो है मेरा उनसे यही कहना है कि स्कूल कॉलेजेस में हर 6 महीने के अंतराल पे जो है सुरक्षा के कैंप्स लगवाए जाएं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो है छात्राएं आगे कभी भी जो है निडर होकर के अपना काम कर सकें। और उनको जो है ये कभी नहीं सोचना चाहिए, मतलब सोचना पड़ेगा कि जो है लड़के कर सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। और पेरेंट्स भी जो है ये सोच करके बहुत खुश होंगे कि नहीं, हम अपनी बेटी को कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो जो है सुरक्षा के लिए उनकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी होगी और वो उसमें बहुत ही अच्छे भी हो सकते हैं। तो मेरे एक तो ये अपेक्षा है, दूसरी ये है कि जो है स्कूल कॉलेजेस में जो है महिलाओं के लिए चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से अचानक से किसी की तबीयत कॉलेज स्कूलों में खराब हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा होती हैं, उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो है बहुत सारी मतलब कि कॉलेज में भी तबीयत आर्थिक कुछ भी मतलब क्योंकि चल रही होती है तो वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाती। लेकिन अगर हमारे कॉलेजेस में या सभी कॉलेजेस में जो है ये सुविधा होगी कि जो है हम मतलब कि वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा है तो वो निडर होकर के आ भी सकती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ हुआ तो हमारे कॉलेज में चिकित्सा की सुविधा है। थैंक यू। हाल ही में 28 मई 2024 को नई संसद भवन के गठन के 1 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं और संसद भवन से मेरा अनुरोध है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर जीएसटी थोड़ी कम करी जाए। शिक्षा की जो सामग्री है वो बहुत महंगी मिलती है और सरकारी स्कूलों की जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर थोड़ी सुधार किया जाए, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पूरी मेरी पढ़ाई हुई है और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे में एक चीज अक्सर देखी जाती है कि वो जो जैसे मैं अपने मोहल्ले में बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आते हैं, तो उनके सामने हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों में अक्सर छोटे बड़े से ही उनको क्या बनना है ये लक्ष्य उनका डिसाइड हो जाता है, और सरकारी स्कूल के बच्चों में अक्सर इस चीज की कमी देखी जाती है। तो उनका इंटर भी पास हो जाता है, तब तक उनको ये नहीं पता होता कि हमें आगे बनना क्या है। तो ये अनुरोध है कि जो सरकारी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा को काफी हद तक अच्छा किया जाए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी ऐड किया जाए, जैसे कि सैटरडे को स्पोर्ट्स डे कराया जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो भी कराया जाए जिससे उनको दूसरे क्षेत्र के बारे में भी नॉलेज मिले। जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ है, आईएएस का रिजल्ट आया है और प्रीलिम्स के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है कि भारत की बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो केवल आईएएस के लिए बनने के लिए ही तैयारी में रहते हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, लेकिन कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे कि बच्चों को इसके अलावा कोई और क्षेत्र नहीं दिखाई देता है। जब भारत में टेक्नोलॉजी की समस्या भी बहुत कम है और विश्वविद्यालय में भी काफी कमी है, कोई योग्य इतने विश्वविद्यालय नहीं है अपने भारत में।
आज का मुद्दा है जातिवाद। हमारे देश में जातिवाद बहुत है। हमारे देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए, जैसा कि कहा गया है कि जातिवाद कम हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी जातिवाद फैल रहा है। इसको कम करना चाहिए। जातिवाद की वजह से बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, जो अच्छा होता है बट वो बोल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जातिवाद नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जातिवाद का कारण एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जिसको जातिवाद कम करना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को थोड़ा आगे आना चाहिए। BA सेकेंड BA फर्स्ट ईयर इन कुनकुंजी डिग्री कॉलेज। मेरा टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो कि है बेरोजगारी। जैसा कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकरी करने के लायक भी हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। अगर हम बेरोजगारी की दर की बात करें तो जो दर शहर में जनवरी 2024 में 6.8 थी, वो केवल एक महीने फरवरी में बढ़कर 1 पॉइंट हो गई। बस एक महीने में इतनी बेरोजगारी बढ़ी। और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, जिसकी बेरोजगारी 5.8 थी जनवरी में, एक महीने में बढ़कर 7 पॉइंट हो गई, केवल एक महीने में। हमसे जितनी भी सरकार आती है, हमसे ये कहा जाता है कि इतनी नौकरियां निकलेंगी, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। और अगर हम नौकरियां वो देते तो कहाँ जाती हैं? आजकल के युवा हर जगह बेरोजगार घूमते हैं। वो चाहते हैं काम करना, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। और एट द एंड मैं कहूँगी कि आजकल बहुत फेमस टॉपिक है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर बेरोजगारी से लड़ेगा इंडिया तभी तो समृद्ध बनेगा इंडिया। थैंक यू। मेरा टॉपिक है जीएसटी। आजकल जीएसटी हर चीज पे है। दूध, दही, मट्ठा, कुछ भी लेने जाओ, यहाँ तक कि स्कूल की कुछ भी लेने जाओ उसमें भी जीएसटी लागू होती है। दवाइयों में भी है जीएसटी, हर चीज में जीएसटी को कम करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी से गरीबों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीएसटी को थोड़ा वो करना चाहिए। थैंक यू। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है इसकी सरकार से ये कि हमारे जो इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षा में जो सरकार इसमें विकास करे और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे, क्योंकि ये चीज ज़्यादा होता है जब हम लोग और जीएसटी में कम करें, खास तौर से जो हमारी लेखन सामग्री है और हमारी जो शिक्षा की चीजें होती हैं उसमें थोड़ा कम करें। और मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारे जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भेदभाव है, जैसे उसमें कि फीस के मामले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें सरकार को चाहिए कि इसको थोड़ा कम करे। जैसे एक किसान का बेटा और एक IAS ऑफिसर का बेटा, तो मतलब एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति पे महत्व दिया जाए और हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें। क्योंकि हम लोग देखें तो जैसे 15 साल या 20 साल एक बच्चा जब इतनी पढ़ाई करता है, इतने पैसे लगाता है, तो अगर वो 15-20 साल की जॉब न कर पाए तो काफी हद तक ये चीज उनके लिए एक प्रकार से कम करना हुआ ना। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि बेरोजगारी की समस्या को थोड़ा कम करें और एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सुधार करें। मेरा कहना ये है कि जो सरकार है वो सबसे पहले जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी करे, क्योंकि पेपर लीक की वजह से जो युवा पढ़ रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इतनी घूस चल रही है कि जो है क्या कहते हैं, कुछ का जो है सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उनका हो रहा है, क्योंकि वो पैसों के माध्यम से हो रहा है, और जो पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है। बस मेरा ही। थैंक यू। मुद्दा है वो है कि सड़कों का जो मरम्मत है वो नहीं सही होती, जिसकी वजह से आए दिन रोज दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। तो सरकार को हमारी ये निवेदन है कि वो सड़कों में जो गड्ढे हैं उनको पर ध्यान दें, क्योंकि उनसे होने वाली दुर्घटना इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान को अपनी जिंदगी को भी खो देना पड़ता है। और कई लोगों के परिवार को अपने एक सदस्य को खो देने की वजह से उन्हें घर में अकेलापन सा महसूस होता है, और जो कमाने वाला अगर एक ही है तो उसके घर में
करते और वो अपना जो भी शिक्षक बनने की तरफ उनका जो रुख है वो भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे और वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो इससे जो है लोगों को मतलब जो हमारे साथ के लोग हैं उनको तो बहुत ही समस्या है। और मेरे साथ खुद ऐसा इवेंट हुआ कि जो अभी मतलब 2022 की वैकेंसी आई थी पीजीटी की, उसमें मैंने फॉर्म फिल किया था लेकिन उसका एडमिट कार्ड तक नहीं आया। तो सोचिए कितना मतलब बच्चे के पैसे भी गए फॉर्म में, जो कि कम से कम 700 का फॉर्म होता है, इतना महंगा। और बच्चा अगर इतने पैसे लगा के फॉर्म भरता है तो खुद तो बेरोजगार है और वो बेरोजगारी तक और बढ़ रहा है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो क्या करें, तो कितना इंतजार करें। धन्यवाद। मेरा मुद्दा है कि गांव में कॉलेजेस होने चाहिए, इतनी दूर हम लोग आ नहीं पाते। चाहती हैं अब जैसे मेरी तरह की बीए के बाद बीएड करें तो उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो इतनी दूर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है और गार्जियंस भी नहीं होते हैं, तो वो कैसे जाएं, कैसे क्या करें। तो इतनी दूर ना होते हुए अपनी सिटी में होना चाहिए कि ट्रेनिंग वगैरह उनकी पास में हो, इतनी दूर ना हो। आगे जाओ, बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मेरा एक बेसिकली मुद्दा जो सारी छात्राओं का है, मेरा क्योंकि उनकी शिक्षा इतनी महंगी है कि जो गरीब बच्चे हैं या गरीब परिवार से लोग हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो एक ये भी है ना कि क्यों पढ़ाएंगे भाई, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है उनके पास, और जिनके पास है भी उनका भी रोजगार छीन रहा है हाथों से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ये भी हाल ही में मेरी भी जॉब छूटी है साथ ही साथ में। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा भाई दिक्कतें चल रही लोगों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में, और गरीबी, खासकर गरीबी। और दूसरी बात, हमारी जो जीएसटी को लेके बात करें तो जीएसटी में क्या होता है, सोना चांदी जो भी जितना आ रहा है वो बहुत ही मतलब वो कम ही, उस पर कम जीएसटी लग रही है 3%। और जो कॉपी किताब कलम जो पढ़ाई से रिलेटेड सारा सामान है उस पर मतलब उससे 18%। तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कतें कर रही है लोगों के लिए। और अगर जो है ना एक जो धर्म की बात चल रही है यहाँ पे, मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके, जिसपे वो बातें बहुत हो रही है, पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी बातें मुद्दे हो ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई शिक्षा पे जरूर बात करें, जो हमारी सरकार है उसका वो बात जरूर करें शिक्षा पे, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप कोई सी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो तुरंत वहाँ पे सुनवाई होती है। तो बेरोजगारी तो सभी का है, हमारी खुद की भी है। जैसे आपने पेपर लीक के बारे में बताया, मैंने भी दिया है, तो पेपर लीक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम और हमारे पेरेंट्स दोनों डूब जाते हैं। फिर क्या पता अगली बार पेपर दे पाए या ना पाए, ये भी चीज होती है। तो नेगेटिव बताया तो पॉजिटिव भी है। है कि सब लोगों ने कुछ चीज़ें निगेटिव भी बताई हैं और कुछ पॉजिटिव भी बताई हैं। मेरा कहना ये है कि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो देहात से रिलेटेड है, तो वो पढ़ना भी चाहती हैं और वो सिटी में भी पढ़ना चाहती हैं। तो मतलब मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट वैसे भी हो, वो मतलब देहात में होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए जैसे कि लड़कियों को अगर अच्छी शिक्षा मिल पाएंगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। उन्होंने टेट क्वालिफाई करा लेकिन उन्हें सुपर टेट का मौका नहीं दिया गया। कम से कम जिन्होंने टेट क्वालिफाई करा उनको सुपर टेट का मौका तो देना ही चाहिए था। प्राथमिक स्तर से उसको हटा दिया गया। सबसे ज्यादा चिंता विषय, क्योंकि जूनियर लेवल में जहाँ तक बात की जाए और टीजीटी पीजीटी उसमें मौका बहुत मतलब वैकेंसी बहुत कम ही आती है। ऐसा क्या शिक्षा स्तर में गिरावट आ रही है कि हमारे राज्य के बच्चों को जाके बिहार में सिलेक्शन लेना पड़ रहा है। तो मेरा उनसे सरकार से यही अनुरोध है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, ये चीज शिक्षा स्तर पे बदलाव लाए कि कोई हमारे राज्य में ही सब सिलेक्शन है, ना कि उन्हें अपना स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में सर्वाइव करना है। कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों अलग अलग बातें हैं जो हर बच्चा बता रहा है, बट बेसिकली हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो दीदी ने बताया कि जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम जो है कैसे मतलब अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कि फीस का है या फिर कुछ गरीब बच्चे हैं तो सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए स्कॉलरशिप
भी दे रखी है, छात्रवृत्ति का फॉर्म भी निकलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, स्कॉलरशिप ले सकता है और वो अपनी फीस प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे नियम भी लागू करने, लाइक दीदी ने बताया कि 10-90 पे कुछ आपको किसी भी चीज़ की परेशानी है, सड़क चलते आपको किसी भी मतलब सुरक्षा प्राप्त करनी है या फिर कुछ भी करना है, तो आप वहाँ पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। पिंक यूथ बूथ बनाया गया है जिसमें कि आप अपनी परेशानियों को हटाकर उसका मतलब सॉल्यूशन हल कर सकते हैं। थैंक यू। में जाओ तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी मिलती थी हमें, लेकिन अब देखो तो वहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से काम होता है और डॉक्टर और जो सफाई कर्मी वाले आते हैं वो सब टाइम से आते हैं और काफ़ी टाइम से हर चीज़ सफाई भी रहती है। मेरी सन 2017 में जब डिलीवरी हुई थी तब मैं जिस हॉस्पिटल में थी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे इतनी गंदगी थी, मतलब केयर भी अच्छे से नहीं होती थी। लेकिन अभी दूसरी बार मेरी सन 2022 में जब डिलीवरी हुई, वहाँ की सुविधा देख के ना मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, इतना डॉक्टर भी इतना मतलब टाइम से बेटा दवाई लिया, हर चीज़ का मतलब नर्सेज सब बहुत ख्याल रख रही थी। तो पहले मेरे जो ये विचार थे कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए किसी को भी, वहाँ पे मतलब पेशेंट की दुर्दशा हो जाती है, लेकिन मेरे विचार ही बदल गए। तो मैं सबसे यही कहने लगी जिनकी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, क्योंकि वहाँ पे मतलब उनको ऐसे ही डर लगता है कि वहाँ पे अच्छे से इलाज नहीं होगा, मतलब बच्चा कहीं छोड़ जाए बच्चे को। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने सबको मतलब अपने खुद से कहा कि नहीं अब बहुत अच्छा हो गया, क्यों जाएंगे प्राइवेट में, इतना पैसा क्यों दें, जब हमारे गवर्नमेंट में ही इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, इतनी केयर होती है। हमने आसपास को मतलब जो भी हमारे हैं हमने सबको कहा कि हमेशा अगर आपकी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी है तब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि जब सरकार इतना दे रही है, इतना कर रही है तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों हम अपना पैसा वेस्ट करें। तो वहाँ पे तो सब बड़े ही आदमी आते हैं, हमने देखा गरीब अलग इधर उधर अपनी मतलब इलाज करवा लेते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन अमीर जो लोग होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे और उनका अच्छे से होता है इलाज, क्योंकि उनकी वहाँ पे सुनवाई भी होती है। ये चीज़ हमने देखी वहाँ पे। थैंक यू। या गरीब घर के बच्चे जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं और प्राइवेट से पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए बताना चाहूँगी गवर्नमेंट ने एक ऐसी मुहिम शुरू की है जिसमें कि 50 बच्चों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, फ्री ऑफ कॉस्ट 8 तक की पढ़ाई मुफ्त दी जा रही है। बस उनको अपना यूनिफॉर्म लेना होगा, बुक्स लेनी होगी। तो ये एक अच्छी मुहिम है जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जो अच्छे से 8th क्लास तक की अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। बात करना चाहती हूँ उसने डिजिटल वर्क पे इतना काम किया, डिजिटल वो जो ऑनलाइन शिक्षा है उस पर इतना वर्क किया है, युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किया है, उससे युवाओं को बहुत ही फायदा हुआ। जो बाहर नहीं जा सकते पढ़ने, दूर दूर बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ना, इतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो आज गाँव में भी पढ़ के पढ़ सकते हैं, कम फीस में मिनिमम फीस पे भी वो पढ़ सकते हैं। और जो डिजिटल शिक्षा में बहुत अच्छा बदलाव है, मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। मिल सकते हैं, उसमें मेरा भाई भी है, विकलांग है, वो मतलब कि बोल तो नहीं सकता, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो मतलब कि प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं उसमें फीस बहुत ज़्यादा है उनकी। मेरा भाई खुद ही है जो बोल तो नहीं सकता है, उसकी गवर्नमेंट ने उसकी मतलब कि बहुत कम सुनवाई हुई है, उसके लिए कागजों के लिए इंदौर में कागज बनवाने के लिए कि 18 साल के बाद उसको कुछ स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट उसके लिए कॉलेजेस नहीं बोले, बट किसी ने महंगाई पे नहीं बोला है। हमारे देश में महंगाई बहुत ही ज्यादा है और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे जितने भी सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है और सभी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वो डेली नहीं आ पाते हैं एग्जाम पर भी। कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम सभी के पास होती है। और किसी के पेरेंट्स, किसी के भाई, किसी के पापा, किसी की भी मतलब कि बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है, और किसी की भी क्या बहुत ही ज्यादा है। और महंगाई जिस हिसाब से सरकार जीएसटी लगा रही है उस हिसाब से हमारे उतने पैसे नहीं है, ना ही हमारा उतना मतलब जिस हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं उस हिसाब से हमारा घर ही चल पाता है। बट हमारी जीएसटी है तो जीएसटी कम होनी चाहिए, लेकिन जीएसटी हमारी बहुत ही
ज्यादा ली जा रही है। तो जीएसटी पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ज्यादातर हमें महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए जिससे कि सभी बच्चे थोड़ा पढ़ सके। ज्यादातर ऐसा होता है कि सभी बच्चों का सपना होता है कि अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन सभी का सपना होता है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी अच्छी कोचिंग लेना चाहते हैं, बट वो नहीं ले पाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी बच्चे भी कहते हैं कि हम अपने माता पिता की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जानते हैं, इस वजह से हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लोग अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादातर सरकार को बेरोजगारी पर और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि बच्चे हैं उनके लिए इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों के मतलब कि फैमिलीज के लिए अलग कार्ड बनता है जिनको हर चीज की सुविधा दी जाती है। मैं अभी कुछ ही ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने ऐसा बताया कि वो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं और वो इतना ज्यादा मतलब बिजली यूज करते हैं और उनका उतना बिल भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैं एक मुद्दा और उठाना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने बोला गरीबी बढ़ रही, बिल्कुल बेशक बढ़ रही है, क्योंकि मैं भी जो है मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ तो मैं ये समझ रही हूँ। लेकिन सरकार कदम उठा रही है, जैसे कि अभी बीच में प्याज के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, इसलिए सरकार ने मार्च तक की जो है एक्सपोर्ट के लिए बंद कर दिया था ताकि जो है अपने देश में प्याज की कमी ना हो और ना ही उसके दाम जो है बहुत ज्यादा बिके। क्योंकि हमारा भारत जो है मतलब कि दूसरे नंबर पर आता है तीखी प्याज के लिए, जहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसकी पैदावार है। और इसके अलावा भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, स्किल प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि स्किल के लिए भी कई बार बहुत ज्यादा पैसे होते हैं जो कि आम नागरिक या फिर मतलब कहते हैं जो बहुत ही गरीब हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके लिए भी सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं हैं जो चला रही है, जैसे कि सुकन्या योजना है जिसमें भी मतलब 9-10 साल से पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए खाता खुलवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर एक ही घर से 2 लड़कियों की शादी हो रही है तो उस पर भी सरकार पैसे दे रही है। बस अब मेहनत तो सबको करनी ही पड़ेगी ना, बिना मेहनत के थोड़ी ना कुछ मिलेगा। मेरा बस यही कहना था। थैंक यू। ऐसा होता है कि योजनाएं सबको नहीं मिल पाती है, सभी लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि योजनाएं सबको मिले, जहाँ तक जिसको मिलनी चाहिए योजना उस तक योजना नहीं पहुँचती है, जहाँ तक कि वो योजना थोड़ा अलग लोगों के पास पहुँच जाती है। तो इस वजह से हम उस योजना से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि हर एक बच्चे को अच्छी योजना मिलनी चाहिए जिससे कि वो उसका लाभ उठा सके। सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसका हम लोग जो है लाभ नहीं उठा पाते, मैं ये बिल्कुल कहूंगी। लेकिन इसके साथ ही जो है बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिसका लोग लाभ उठाते, लेकिन यहाँ पे आपको जो है आपको पता है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा। हालांकि बहुत सारे मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब सुविधाएं उसके बावजूद वो लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग नहीं उठा पाते। तो हमें उन लोगों को दिखाना हो कि नहीं हम जो है किसी से पीछे नहीं, आखिर में हम भारतीय हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना। योजना हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है ना, पहले आने से पहले ही। तो इसके लिए हमें हफ्ते हफ्ते भी कहीं कैंप लगवाने चाहिए। लोग आए बोले इतने में तो बन ही नहीं पाएगा, उनको इससे क्या दिक्कत थी, उनको देना चाहिए था, चाहे 2 मंजिला हम ना देते, कितना बड़ा मिलता ही है। लेकिन ना देने के लिए कोई भी बहाना चाहिए, इसीलिए बहाना करके वो मतलब वो जगह वो किसी अमीर आदमी से पैसे लेके उनको दे देते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान दिया जाए। तो दिव्यांग के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो जैसे कि सारे समान बच्चे होते हैं उनके लिए सरकारी कॉलेजेस है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए सरकारी कॉलेजेस हैं, उनके लिए ड्रेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, बुक अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, 8 तक फीस माफ की जा रही है, उस तरीके से दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकारी कॉलेजेस अवेलेबल करवाने चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते भी है समावेशी शिक्षा, लेकिन सरकार के हिसाब से मतलब जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए न कॉलेजेस है न कुछ है, और जो है नॉर्मल बच्चों के लिए मतलब सब कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकारी कॉलेजेस अवेलेबल करवाए जाए। B.Ed 4th सेमेस्टर की छात्रा। सबसे पहले मैं अपनी समस्याएं ही गिनाऊंगी क्योंकि समस्या ही गिनाने के लिए कहा गया है, फिर बाद में मैं और दूसरी बातें करूंगी। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ समझ में आती है वो ये है कि मैंने 2 साल पढ़ा अभी B.Ed में, तो मेरी जो सहपाठी छात्राएं थी वो अधिकतर दूसरे शहरों की है, जैसे कि इलाहाबाद की हो गई या
सुल्तानपुर की हो गई, प्रतापगढ़ की हो गई, कोई बहुत काफ़ी दूर दूर से लखीमपुर और वहाँ की हैं। तो सबसे पहले मेरी समस्या ये है कि कॉलेज में उनके लिए एक हॉस्टल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने देखा है, क्योंकि इससे पहले मैं वहाँ पढ़ी हूँ, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया है, देखा है मैंने वहाँ पे कि वहाँ बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की अलग अलग व्यवस्था है। मैं यही चाहती हूँ कि जो छात्राएं, क्योंकि मतलब जो नॉर्मली ग्रेजुएशन की जो स्टूडेंट्स हैं वो अधिकतर लखनऊ और आसपास के इलाकों की हैं, लेकिन जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर यूपी से आते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि लखनऊ जैसे शहर में रहकर और इतनी महंगाई में जो छात्राएं, आप ये सोचिए कि वो यहाँ पे किस लिए आती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस क्यों नहीं चूज करती हैं, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखिए तो जो भी खर्चा आ जाता है उनका महीने भर का, क्या अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हाँ में हाथ मिलाइएगा, ठीक है। जो उनका खर्चा आ जाता है वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ जाता है जितना किसी प्राइवेट कॉलेज को हो। तो मेरी सरकार से मांग है, कोई भी सरकार हो, मेरी मांग यही है कि जो गर्ल्स हैं, जो लखनऊ में हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की जाए और खुनखुंजी के लिए सबसे पहले की जाए। ये कॉलेज में कैंटीन और कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी के बारे में जैसे कि हमारी सरकार से या किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही सक्षम हैं। अगर आप बीए में आ चुके हैं तो आप लिफाफे बनाकर, टॉफियों को पैक कर अपनी जो आपकी जो अर्निंग सोर्स है उसको बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा हमें आय को कमाने के साधन भी देती है। तो शिक्षा का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस शिक्षा का शिक्षित तभी फल फूल होगा, तभी फ्रूटफुल होगा जब आप उसका अपने लिए उपयोग कर सके। एक बार अपने घर के अंदर तो झांक के देखो, एक बार अपने अंदर तो झांक के देखो कि क्या क्या चीजें तुम लोगों के पास है, राइट। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई, जैसे मुख और बहनों के लिए हमारे पास होना चाहिए, कॉलेजेस में हॉस्टल्स होने चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन पे भी, गर्ल्स सिक्योरिटी पे बात की गई। आप बहुत बलवान हैं, अपने आप को खुद हमें बचाना है, कोई ऊपर से सुपरमैन नहीं उतर के आए, राइट। तो अपने आप को ट्रेन करो कि आपकी आंखें देखते ही सामने वाला डर जाए। नो नीड फॉर एनीवन कि कोई आपको बचाए, आप अपने आप में सक्षम होने चाहिए, ठीक। इसी के साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, पर थैंक यू एवरीवन, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के टीचर्स, आपके मेंटर्स ने आकर आप लोग आए और आप लोगों ने बोला, ये सबसे बड़ी बात है और इसके लिए हम सबको तालियां बजानी चाहिए। अपने सब्जेक्ट की बातें हमारे सामने आती हैं और जब एक ऐसा मुद्दा सामने आ जाए कि हर व्यक्ति अपनी हर समस्या को बता सकता है, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे बच्चे भी कितने अवेयर हैं, कितनी समस्याओं को समझने वाले हो गए। अभी तो हमें लग रहा था कि हमारे बच्चे सिर्फ एजुकेशन और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ही समझते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं और इन्होंने समस्याओं को समझना सीख लिया है, समस्याओं का आकलन करना सीख लिया है। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए अपनी सफलता के झंडे गाड़े और हमारा नाम भी रोशन करें। मैम ने भी बात बोला कि समस्याएं तो बहुत हैं, समाधान भी है, लेकिन एज अ सजग नागरिक आप एक देश जिसमें रह रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ये सब जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं, पता नहीं चलता। क्या आपको जिस योजना के बारे में पता था आपने प्रयास किया कि जिसको ना पता उसको अवेयर करने के लिए? क्या एज अ सिटीजन हम कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमें जो चीजें पता है या फिर जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं हमारे स्तर से हम कभी वो करते हैं? हमेशा हमें क्या कि जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए क्यों नहीं करती है? क्या हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं? क्या जो एक आपसी भाईचारा, ये सब चीजें हमारे संविधान में भी लिखी हुई हैं, वो समानता जो जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे हैं कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, समावेशी होनी, क्या हम वो समानता अपने साथ वालों को दे रहे हैं? किसी ने जातिवाद का भी मुद्दा उठाया, ये जातिवाद के मुद्दे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये भेदभाव करने वाला कौन है?
हम ही लोग हैं। कोई सरकार आपसे ये नहीं कहने आती, वो कहती भी है, तो आपको ये सवाल उठाने का अधिकार है कि नहीं, देश का विकास जाति, धर्म या इन सब मुद्दों से नहीं हो सकता है। यहाँ पे शिक्षा की बात होनी चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीजें जो है इन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और ना सिर्फ सरकार बल्कि हर इंडिविजुअल का ये दायित्व है कि वो अपने स्तर पे भी इन सब के लिए प्रयास करे। आपको कहीं भी कुछ भी गलत होते हुए दिखता है, आप आवाज उठाइए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन हमारा मुद्दा नहीं है, हमारे साथ नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। तो एज अ सिटीजन आप अगर गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें रखते हैं, आशाएं रखते हैं, बिल्कुल रखना भी चाहिए, क्योंकि आपके देश को 5 साल का धन्यवाद करूंगी। सब लोग यहाँ पर आए, इस समय एग्जाम चल रहे हैं, फिर भी सारे बच्चे इकट्ठे हुए, बहुत अच्छी बात है। और जो मेन मुद्दा मेरा, सब कुछ तो मैडम लोगों ने बोल दिया है, लेकिन मुझे जो चीज ओवरऑल इसमें ऑब्जर्वेशन में समझ में आई है वो ये है कि आप लोग यूथ हो, लेकिन यहाँ पर सब लोग बस हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में ये है, हमारे देश में, किसी की बातों से ये नहीं लगा कि आपको आपके अंदर आपके देश के प्रति कोई गौरव की भावना है, गर्व की भावना है। कुछ कमियां हैं जो आपको दूर से देखने में लगता है कि ये जो बड़े बड़े विकसित देश हैं ये सब बहुत अच्छे हैं, वहां पर भी हजारों कमियां हैं। तो हमारे यहाँ तो हम लोग तो विकासशील हैं, अभी भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन बहुत से सुधार हुए हैं। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने अपने जीवन काल में ही बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। अब स्वच्छता पे कितना काम हो रहा है, हर गांव साफ सुथरे हैं, ये बात एकदम जेन्युइन है, सत्य है। मैं भी गाँव से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं पहले जो आज से 10-15 साल पहले अपने गांव की जो दशा देखती थी, आज जमीन आसमान का फर्क है। तो चीजें बदली हैं, सुधार हुए हैं। ये सुधार बस इतना है कि कुछ दिनों में नहीं हो पाएंगे, समय लगेगा, उसमें आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, मन लगा के पढ़ना होगा, तभी नौकरी मिलेगी ना। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान दीजिए। और देश पहले, वही मैडम का कहना है कि पहले अगर देश को बचाना है तो मतदान दीजिए, अच्छी सरकार चुनिए, और इसी में हम सबका भला है। थैंक यू।